Assalamu alaikum. My name is Mohammed Iqbal, and today we are going to talk about the microcontrollers in embedded system lab 3, which is the basic IO control of C programming. सबसे पहले इसमें हमने ये देखना है कि हम क्यों C प्रोग्राम कर रहे हैं आफ्टर असेंबली लैंग्वेज। हम C में क्यों आए हैं? बिकॉज C इज इजियर देन असेंबली लैंग्वेज। हमारे पास C जो है वो इजियर टू मॉडिफाई और अपडेट होती है, और हमारे पास कोड अवेलेबल है, फंक्शंस इसमें अवेलेबल है, काफ़ी हमारे पास शॉर्टकट्स कह सकते हैं। C कोड इज पोर्टेबल हमारे पास अदर माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए भी है विद लिफ्ट और नो मॉडिफिकेशन। इसमें मैं कुछ बताया हुआ है कि हमारे साथ अनसाइंड चार्ज जो होता है, अनसाइंड चार्ज हमारे पास कहाँ तक होता है, इसकी रेंज 8 बिट की 255 तक होती है। साइन चार की हमारे पास जो होती है उसकी रेंज होती है हमारे पास -128 से 127 तक। अनसाइंड int की 16 बिट जो होता है उसकी हमारे पास रेंज होती है 0 से 65,535 तक। इंटीजर जो होता है साइंड इंटीजर, उसकी रेंज हमारे पास होती है 32,768 टू 32,767 तक। इस तरह लॉन्ग है, लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग है, साइंड लॉन्ग है, फ्लॉट है, डबल है हमारे पास। कि हमारे पास एक AVR का प्रोग्राम है जिससे हमने जो है वो सेंड करना है वैल्यू 0 टू FF टू पोर्ट बी विद सम डिले। इसका हमारे पास कोड यहाँ पे बना हुआ है एटमल स्टूडियो में, और आप देख सकते हैं हम उसको डिबग करते हैं। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। कोड हमारे पास बना हुआ है। कोड हमारे पास इस तरह है कुछ के, हमारे पास सबसे पहले हमने एक डिले, हमने डिले का फंक्शन डाल दिया, फिर हमने पोर्ट बी से एज एन आउटपुट डिक्लेयर करा दिया, हमने एक इंटीजर जो करेक्टर डिक्लेयर करा दिया 4Z के नाम से। 0 to 255 हमने जो है वो लूप चला दिया, एंड आफ्टर दैट हमने डिस्प्ले करा दिया पोर्ट बी पे जितनी भी लूप की 0 से 255 तक वैल्यूज थी, एंड आफ्टर दैट हमने एक डिले प्रोड्यूस करा दी। ये ऑल दो डिले हमें हार्डवेयर के लिए, हम इसको डिले को कम कराएंगे और डिले को 500 मिली सेकेंड तक ले जाएंगे। हार्डवेयर पे कुछ हमारे पास कम टाइम डिले जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए हम चलते हैं प्रोटीस एग्जाम्पल की तरफ से। सैम्पल 1 किसी डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं इसका, देख सकते हैं आप काफी तेजी से जो है ये हमारे पास काउंटिंग कर रहा है। यानी फ्री स्टॉप देखें, ये 2 पे अभी 27 पे है, इसमें E2 पे है, E0 पे है, A0 पे है, 6 पे है, E2 पे है। इस तरह काउंटिंग करता रहेगा 255 तक, एंड देन आफ्टर दैट ये FF पे आके ये रुक जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास काउंटिंग कर रही है, 8 पे आ गया, एंड देन आफ्टर सम टाइम जो है ये हमारे पास की काउंटिंग पूरी हो जाएगी 255, तो ये हमारे पास खुद ही स्टॉप हो जाएगा। ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने कोड 2 की तरफ। तो हमारे पास क्या कहते हैं कि राइट C program to send hex values for ASCII where character 0 1 2 3 4 5 A B C D to port B। एटमल का कोड हमने लिखा हुआ है एटमल। उसको यहाँ से डिबग कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करी AVR इनपुट आउटपुट की .h, और हमने डिफाइन हमने कर दिया अपना क्रिस्टल 16 मेगाहर्ट्ज था। आफ्टर हमने इंक्लूड करा ली डिले की लाइब्रेरी। फिर मेन फंक्शन पे आगे हम लोग हमने एक लिस्ट ले लिया, एरे ले लिया अनसाइंड चर कैरेक्टर की, जिसमें हमने स्ट्रिंग ले लिया 0 1 2 3 4 5 ABCD का, एंड देन आफ्टर हमने डी पोर्ट से आउटपुट ले लिया, और हमने जो है वो पोर्ट डी को एज आउटपुट डिक्लेयर कराने के बाद हमने जो है उसमें 1000 मिली सेकेंड्स का डिले प्रोड्यूस करा दिया। एंड आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम हमने पोर्ट डी में इसका उसको डिस्प्ले करा दिया। सो इसमें हमने पोर्ट डी को एज एन आउटपुट लिया है, बिकॉज वी पर प्रोग्रामिंग इट ऑन आर्डिनो उनो, उसमें पोर्ट डी की पूरी पिन्स नहीं होती, बट फॉर प्रोटियस हम जो है इसको, हमारे पैड मेगा चिप की पूरी पिन्स होती हैं, तो हम इसको पोर्ट डी को पोर्ट बी में चेंज कर देंगे, और अब हम इसको रन करेंगे। अब हम चलेंगे अपनी प्रोटियस फाइल्स की तरफ।
प्रोटीएस वाइज में हमारे पास आ जाएगा ये, तो बी से हम लोग ले लेंगे इसको, पुट हमने ले लिया पुट बी। सो अभी हमारे पास आफ्टर सम डिले जो है ये हमारे पास जो है ये हमें आउटपुट पे शो करेगा नंबर्स। इसका प्रॉब्लम है, हमें नंबर नहीं शो करा रहा, तो हमने इसमें हैक्स फाइल अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये 0 को 30 यानी हैक्स को आस्की में कन्वर्ट कर रही है। हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास डायरेक्ट वो आ गया। तो ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, हमारे पास हैक्स वैल्यूज को जो है इसने आस्की वैल्यू में दे दिया। आफ्टर हमारे पास है एग्जांपल 7.3। 7.3 मतलब क्या है कि हमने सारी बिट्स ऑफ पोर्ट बी को 200 टाइम्स टॉगल करना है। तो इसके लिए हमने कोड बनाया हुआ HTML का, हम इसको रन कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे काफी डिले दिया हुआ है। अगर हम सॉफ्टवेयर के लिए प्रोटीज के 100 मिलीसेकंड को डिले दे तो वो काफी होता है। ये हमने कोड यहाँ पे बना दिया, हेडर फाइल्स की डिक्लेयर करा दी, इनपुट आउटपुट AVR की, फिर हमने उसी तरह CPU का क्रिस्टल डिफाइन कर दिया और उसके बाद हमने यूटिल डिले का फंक्शन डाल दिया। हमने DDRB एज एन इनपुट और पोर्ट बी पे हमने जो है वो सेट कर दिया ANA इन बाइंडिंग। फिर हमने अनसाइन चार्ज Z ले लिया हमने और हमने 200 तक लूप लगा दिया। यहाँ पे हमने नॉट का इन्वर्टर यूज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नॉट का इन्वर्टर यूज किया पोर्ट बी के लिए इन्वर्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं इसकी प्रोटीज सिमुलेशंस की तरफ। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, तो टॉगल हो गया। ये प्रोसेस जो है ये 200 टाइम्स रिपीट होता रहेगा। हम चलते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। राइट एन AVR एग्जांपल सी प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम पोर्ट बी एंड सेंड इट टू पोर्ट सी। हम इसमें डेटा लेंगे पोर्ट बी से और सेंड करेंगे पोर्ट सी पे। इसका कोड हमारे पास जो है वो उनो पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या हमारे पास जो है ये हमारे पास AVR की हमने हेडर फाइल डिक्लेयर कराई, फिर हमने अनसाइन चार वही हमने कराया। सिंपल हमने कहा कि हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया था फॉर अनसाइन का टेम्परेरी वेरिएबल। हमने पिन बी की वैल्यू टेम्परेरी में स्टोर करी वेरिएबल में, और इसी टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमने पोर्ट डी पे स्टोर करा दी। अब हम चलते हैं इसकी प्रोटीज सिमुलेशन की तरफ। यहाँ से एक बटन पे भी काम हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं इसको। देख सकते हैं जितने बटन ऑन है उतने इनपुट जा रहे हैं। हमने UPR देख सकते हैं, हमने पोर्ट बी से इनपुट लिया और पोर्ट डी से हमें आउटपुट मिल रहा है। इस तरह हम अगर सारे बटन ऑन करते हैं तो सारी जगह से इनपुट जा रहा है और हमें आउटपुट पोर्ट डी से मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है 7.12 है। हमने फॉलोइंग रिजल्ट्स को जो है वो हमने एग्जामिन करना है। वी विल एग्जामिन फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमने हमारे पास इसमें कोड हम यहाँ पे देखेंगे। हम लोग कोड HTML स्टूडियो पे इसका देखते हैं, इस तरह होगा। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कोड है हमारे पास एग्जाम्पल 7.12 का, जिसमें हमारे पास कोई लॉजिकल ऑपरेशन में परफॉर्म कराने पोर्ट बी पोर्ट सी और पोर्ट डी को हमने आउटपुट डिक्लेयर करा दिया। इसी तरह हमने जो है वो पोर्ट बी पे हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा है, पोर्ट सी पे और ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स हम करा रहे हैं, और फिर पोर्ट डी पे हम लोग XOR करा रहे हैं, एंड आफ्टर पोर्ट बी को हम लोग टॉगल करा रहे हैं। हम लोग देखते हैं, हम इसका देखते हैं प्रोटियस पे इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर सम डिले हमें मिलेगा, ये हमें आउटपुट पे मिल रहा है 0.2, ये हमें दूसरी आउटपुट मिल गई। ठीक है, हमें थर्ड आउटपुट में भी थर्ड ऑपरेटर आफ्टर सम डिले हमारे पास चल गया।
ये हमारे पास टॉगल हो गया, फोर्थ आउटपुट हमारे पास लास्ट ऑपरेटर चल गया। उसके बाद हमारे पास है 714 एग्जाम्पल के हमारे पास एवीआर कोड है, हमने फिफ्थ बिट को मॉनिटर करना है पोर्ट सी की। अगर तो वो हाई है तो हम लोग क्या करेंगे 5 सेंड कर देंगे पोर्ट बी पे, अदरवाइज हम लोग ए सेंड करेंगे पोर्ट बी पे। अब हम चलते हैं इसकी प्रोटीएस सिमुलेशन की तरफ। तो अब हम इसमें सबसे पहले जाएंगे और हम लोग इसमें हेक्स फाइल अपलोड करेंगे। ये हमारा कोड बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें जो है वो उसी तरह हमने क्रिस्टल अपना डिक्लेयर डिफाइन करा दिया। पोर्ट बी को हमने इनपुट ले लिया, पोर्ट डी को ले लिया। वाइल वन पे ये लूप ऐसा है कि चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप है। फिर हमने पिन बी के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा के कंपैरिजन करा लिया फिफ्थ बिट के साथ। ठीक है, फिफ्थ बिट इसकी बने तो ये सेंड करे, वरना एल्स की कंडीशन चल जाएगी। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास बाकी बिट्स के ऑन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने जबकि ऑन किए फिफ्थ बिट किया, फिफ्थ बिट थी, तो आप देख सकते हैं कि फिफ्थ बिट ऑन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है आउटपुट पे, हमें ए और ए मिल रहा है जो कि 10 और 10 होता है। 1010 वो होता है हमारे पास, 1010 मिल रहा है हमें आउटपुट पे। और जो हमने ऑफ की तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है 0101 मिल रहा है आउटपुट पर। तो हमारे पास एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 2 हमारे पास एग्जाम्पल 7.4 जैसी ही थी बिल्कुल। सो हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब हम करेंगे राइट अ कोड दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम पोर्ट बी एंड चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। अगर नंबर इवन है तो ब्लिंक और फ्लिटिंग एलईडीज को कर देगा पोर्ट सी की। अगर विजट ले, अगर तो वो इवन है तो वो ब्लिंक करेगा एलईडीज ऑफ पोर्ट बी वन आफ्टर अनदर इन एलएसबी और एमएसबी। अब हम चलते हैं इसके प्रोटेस सर्किट की तरफ। मैं हमारे पास इसका सर्किट है प्रोटेस का। हमारे पास कोड जो है वो इसका ये रहा। ये हमारे पास कोड, इसमें हमने यूटिल डिले और हमने उसी तरह वो डाल दिया। ठीक है, बिकॉज इनपुट ले लिया। इसमें हमने कंपैरिजन करा रहे हैं कि पोर्ट डी हम लोग करें वाई इस टू अच्छे मॉड्यूल हमने सी उसके, अगर उसका रिमाइंडर 0 है 2 से डिवाइड करने के बाद तो वो इवन होगा। अगर उसका रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो वो ऑड होगा। ये तो हमने पोर्ट डी का सामने ये फर्स्ट बिट ऑन करा दी, फिर सेकंड बिट को हमने टॉगल करा दिया डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, इफ कंडीशन। आफ्टर हमने एल्स कंडीशन में हमने वही करा दी कि हमने ऑल्टरनेटिव एलईडीज को एक एक करके हमने ऑन कराया इसमें कि पहले 7 एलईडी ऑन हो जाए, फिर 6 एलईडी ऑन हो जाए, फिफ्थ एलईडी, 4 एलईडी एंड सेकंड वन है 0 एलईडी। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ये किया कि हम पहले एलईडी ऑन कराएंगे, फिर उसको ऑफ करा देंगे, फिर ऑन कराएंगे, फिर ऑफ कराएंगे। यानी ऑल्टरनेटिव एलईडीज को वो ऑन ऑफ करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन विच कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग एट द इनपुट। इसमें हम टेक्स्ट फाइल अपलोड कर देंगे। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप हमारे पास जो है ये इवन नंबर है तो ये ऑल्टरनेटिव एलईडीज हमारे पास जला रहे हैं इवन नंबर में। ना अगर हमारे पास और आ जाए, सो अब हम चेक करेंगे जब हमारे पास ऑड आ जाएगा। ये हमारे पास सीक्वेंस से चल रही है एलईडीज। पहले हमारे पास था इनपुट पे आउट कॉम्बिनेशन, अब हम इवन कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो ये वन आफ्टर अदर हमारे पास एलईडी जलेगी, ये ऑफ होगी। आफ्टर सम डिले देन ये ऑन होगी, ये ऑन होगी। इस तरह हमारे पास जो ये सारी एलईडीज ऑन ऑफ होती रहेंगी बिकॉज ऑन ऑन इनपुट हमने दे दिया है आप इवन कॉम्बिनेशन, तो ये ऑन ऑफ कराता रहेगा एलईडीज को। तो ये साइकिल चलती रहेगी वाइल वन की वजह से। दिस वाज लैब 3 के बेसिक हमने जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था सी लैंग्वेज का।